गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी ऑन 31 मार्च 2016 वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दिया है, उसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल दिया है। फिर एसेट साइड में बैंक, एसेट साइड में बैंक, डेटर्स, लेस आरडीडी। अब ये जो लेस आरडीडी है 1,000 रुपया, तो आपको डेटर्स जो है रियलाइजेशन के डेबिट में 20,000 रुपया डालना है, और आरडीडी आपको क्रेडिट साइड में लेना है बाय आरडीडी 1,000 रुपया। तो 20,000 रुपया डेबिट में डालने का है डेटर्स का, और 1,000 रुपया क्रेडिट में डालना है। बाद में स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल। डिसीजन वॉज टेकन टू सेल द बिजनेस। अभी अपने को बिजनेस सेल करना है टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड नए कंपनी का नाम है। एक्स लिमिटेड एग्री टू गिव 6,000 फुल्ली पेड शेयर, 6,000 शेयर्स देंगे 10 रुपए के, फॉर परचेज प्राइस। इट एक्सेप्टेड ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बिल्स पेबल एंड टुक ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। तो इधर बिल्स पेबल लिया नहीं है और बैंक बैलेंस नहीं लिया है, तो बिल्स पेबल अपने को खुद को पे करना पड़ेगा। पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एज टू हाफ, 1/3 और 1/6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 1/6। और प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला ये जो डिनोमिनेटर उसका बेस सेम नहीं है, वो सेम करा के लेते हैं। तो इनका रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6 है। 1/2, 1/3 और 1/6 ये उन्होंने रेशियो अपने को दिया है। उनका बेस सेम नहीं है, तो अपने को उनका बेस सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका बेस सेम करते हैं। अब ये तीनों को 6 से डिवाइड होगा। 6 से अगर 2 को डिवाइड किया तो 3 आएगा। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो इधर 3 आता है। फिर 6 को 3 से डिवाइड किया तो इधर 2 आता है, और 6 को 6 से डिवाइड किया तो इधर 1 आता है। तो रेशियो 3:2:1, रेशियो 3:2:1 है। और बाद में इधर पीसी जो है वो अपने को क्लियर कट दिया है। तो मेथड नेट पेमेंट मेथड या लमसम मेथड है। 6,000 शेयर्स 10 रुपए के, मतलब ये 60,000 शेयर्स है, और सिर्फ एक ही शेयर्स ही दे रहे। तो इधर मेथड जो है वो नेट पेमेंट मेथड है, और उसमें लमसम मेथड है, सिर्फ शेयर्स दे रहे। तो ये मेथड हो गया लमसम मेथड। और ये उसकी अमाउंट भी उन्होंने बताई है, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, नेट पेमेंट मेथड, और ये है लमसम मेथड। ठीक है, अभी लाइबिलिटी सेटल बाय और अमाउंट। लाइबिलिटीज का नाम पार्टनर्स कैपिटल है, और उनको हम लोग ने दिया इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हम लोग ने उनको दिए हैं 6,000 शेयर्स 10 रुपए के, तो वो हो जाते हैं 60,000। तो ये 60,000 पीसी की अमाउंट है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसको नाम देंगे परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन ये नाम दिया। अभी अकाउंट्स ओपन करते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट।
इनका ये जो बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। ए बी सी के बुक्स में सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट है। उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें 3 पार्टनर से ओपन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर से ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद आपको न्यू कंपनी का अकाउंट ओपन करना है। इसका नाम एक्स लिमिटेड है, तो ये एक्स लिमिटेड अकाउंट होगा। एक्स लिमिटेड के बाद अभी ये कंपनी अपने को इक्विटी शेयर्स दे रही है, तो इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड ये एक अकाउंट बनेगा। और उसके बाद बैंक टेक ओवर नहीं कर रही तो बैंक अकाउंट बनेगा। अभी एक्स लिमिटेड के बाद इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। और नई कंपनी कैश नहीं ले रही है तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अपना अकाउंट्स बना के हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 17,000, बिल्स पेबल 1200, टोटल 18,200। क्लियर है? तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिए। फिर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनका ओपनिंग बैलेंस है तो वो है 20,000, 20,000, 10,000। उसके बाद एसेट से सबसे पहला बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,200। उसके बाद बाकी एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स करके आएगा। टू सन्ड्री एसेट्स में डेटर्स, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ऊपर का 20,000 डेबिट में और उसके बाद 1,000 लेस किया है वो क्रेडिट में लिखेंगे बाय आरडीडी। ऐसा हम लोग 12th में डिसोल्यूशन टॉपिक में करते थे कि डेटर्स की मेन अमाउंट सन्ड्री एसेट्स में इंक्लूड करते थे और बाद में का जो आरडीडी होता था वो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे। ठीक है, तो डेटर्स 20,000, फिर स्टॉक है 22,000, स्टॉक 22,000। उसके बाद मशीनरी 15,000, मशीनरी के बाद फर्नीचर 1,500, गुडविल 4,500,
इनकी टोटल आउटर में लेते हैं 63,000। अभी ये प्रॉब्लम में एक ही एडजस्टमेंट है, अपने को बिल्स पेबल 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1200 और ये बिल्स पेबल पे करते हैं। और इसका डबल इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल 1200 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1200 और ये बिल्स पेबल पे किया। अभी ये प्रॉब्लम में शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये दिए नहीं है, तो एज अ रूल ये हम लोग कैपिटल का जो नेट फिगर रहेगा, कैपिटल का जो नेट फिगर रहेगा उसके रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पीसी का एंट्री करते हैं। पीसी का एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट, बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट। तो ये 60,000 का पीसी का एंट्री किया और इसका डबल इफेक्ट एक्स लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ये आ गया 60,000 रुपया। और इसके बदले में इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट। ये आएगा 60,000 रुपया, ठीक है। और इसका डबल इफेक्ट इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, टू एक्स लिमिटेड अकाउंट आएगा 60,000। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सबसे पहला प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेते हैं। क्रेडिट का टोटल है 79,200, इसको डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करते हैं, प्रॉफिट आएगा आपका 15,000 प्रॉफिट है। अभी ये 15,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका रेशो कैलकुलेट किया था 3:2:1 में, तो इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहला ए आएगा, 15,000 का 3/6 उसको मिलेगा। फिर बी को 2/6, बी को 2/6 मिलेगा और सी को 1/6। तो कैलकुलेट करते हैं 15,000 का 3/6, तो ये 7,500 आ गया। 15,000 का 2/6 5,000 आ गया और 1/6 2,500, 7,500 5,000 2,500। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट, उसके बाद ये लायबिलिटीज, उसके बाद ये डेबिट की टोटल, फिर क्रेडिट की टोटल,
अभी इसके बाद अपने को जो प्रॉफिट मिला है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डालना है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट डालने का है 7,500, 5,000 और 2,500, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, इनका टोटल का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिट का टोटल लेते हैं, क्रेडिट का टोटल 27,500, 25,000 और 12,500। अब ये तीनों के रेशो में, तीनों के टोटल के रेशो में अपने को 60,000 देना है। तो इनका तीनों का टोटल लेते हैं, तीनों की टोटल 65,000 है। तो 65,000 ये रेशो में आपको देना है। अभी आपको 60,000 देना है। ए को मिलेगा 27,500 65,000 में से, बाद में बी को मिलेगा 25,000 65,000 में से, और सी को मिलेगा 12,500 65,000 में से। तो ये रेशो में डिवाइड करेंगे उनके टोटल में का, टोटल का रेशो 27,500 25,000 और 12,500 60,000 में से। अभी क्या कैलकुलेशन करेंगे, 60,000 इंटू 27,500 अपॉन 65,000, तो ये 25,384। तो 25,385 पहले का आ रहा है, दूसरे का आ रहा है 23,077 और तीसरे का 11,538। अब ये इन मल्टीपल्स ऑफ 10 देना है अपने को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला ए है उसको हम लोग देते हैं 25,380, 25,380 इसको देते हैं। फिर दूसरे को 23,080 और तीसरे को 11,540। तो 10 रुपये का शेयर है, उनको ऐसे टुकड़ों में नहीं दे सकते, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 में देना पड़ेगा। 25,380 ए को दिया, 23,080 बी को दिया और 11,540 सी को दिया। अभी इनकी टोटल 60,000 आनी चाहिए। तो इनकी टोटल 60,000 है, ठीक है। तो अभी इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। तो इक्विटी शेयर से कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इधर लिखेंगे सबसे पहला बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। ठीक है। तो ए को कितना दिया, 25,380, बी को कितना दिया, 23,080, सी को कितना दिया, 11,540। ठीक है। तो ये कैपिटल के डेबिट में आएगा टू इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। ए को कितना मिला है, 25,380, बी को मिला है 23,080 और सी को
11,540। ठीक है, अभी इसकी जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी ना, वो हम लोग उनको कैश पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट लास्ट में टैली हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे 27,500, 25,000, 12,500, और बाकी का अमाउंट हम लोग उनको कैश पे करते हैं। तो 2120 ए को, 1920 बी को, और 960 सी को, और ये बैंक टैली हो जाएगा। बैंक के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल तो ए का कैपिटल आएगा 2120, बी का आ गया 1920 और 960, 1920 और 960। और ये कैश अकाउंट टैली होता है क्या, चेक करते हैं। डेबिट का टोटल 6,200, क्रेडिट का टोटल 6,200, ये टैली हो गया। ठीक है, तो बाकी के सारे अकाउंट्स अपने आप क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहला बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज हो गया बैंक अकाउंट। उसके बाद ऊपर का इक्विटी शेयर्स ये अपने आप क्लोज हो गया 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद का है एक्स लिमिटेड का, ये भी अपने आप क्लोज हो जाएगा 60,000। और फिर पार्टनर्स कैपिटल ये क्लोज हो गया है, तो इसको क्लोज करते हैं। तो ये अकाउंट अपना क्लोज हो गया। ओके, थैंक यू।